जिस चुनौती से जूझ रहे हैं उनमें से एक है प्रॉपर्टी राइट्स की समस्या। प्रॉपर्टी राइट्स स्पष्ट न होने से देश का विकास रुकता है, अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से भारत ने इसमें बहुत बड़ी लीड ली है। आज देश के 1 लाख से ज्यादा गांवों में ड्रोन के जरिए मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है और लाखों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा चुके हैं। इस अभियान से भी जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी, जनता की परेशानी कम होगी। साथियों, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अत्याधुनिक बनाने में टेक्नोलॉजी के लिए असीमित स्कोप है, ये हम अनुभव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी इस दिशा में बहुत सराहनीय काम भी कर रही है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस साल के बजट में ई कोर्ट मिशन फेज 3 का ऐलान किया गया है। पूर्वोत्तर जैसे पहाड़ी और रिमोट एरिया के लिए तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी अहम हो जाता है। आज एफिशिएंसी बढ़ाने और जस्टिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए दुनिया भर के लीगल सिस्टम में एआई को भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया जा रहा है। हमें भी एआई के जरिए कोर्ट की कार्यवाही को सामान्य मानव के लिए सरल बनाने के ईज ऑफ जस्टिस के प्रयास बढ़ाने चाहिए। साथियों, न्याय व्यवस्था में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पूर्वोत्तर में तो स्थानीय न्याय व्यवस्था की एक समृद्ध परंपरा रही है और अभी किरण जी ने उसका बड़ा विस्तार से वर्णन भी किया। और मुझे बताया गया है कि प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन के अवसर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 6 किताबें प्रकाशित की हैं। ये किताबें कस्टमरी लॉज पर लिखी गई हैं। मैं समझता हूं ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस तरह की प्रथाओं के बारे में भी लॉ स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। साथियों, ईज ऑफ जस्टिस का एक प्रमुख अंग देश के नागरिकों को कानून के हर पक्ष की सही जानकारी होना भी है। इससे देश और संवैधानिक संस्थाओं में उसका भरोसा बढ़ता है। इसलिए सरकार में हमने एक और प्रक्रिया शुरू की है। जब कोई नया कानूनी मसौदा तैयार होता है तो उसका एक सिंपल वर्जन भी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि कानून ऐसी भाषा में लिखा जाए जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ऐसी ही अप्रोच हमारे देश की अदालतों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। आपने देखा होगा, हमने एक भाषिणी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि हर भारतीय अपनी भाषा में इंटरनेट और उससे जुड़ी सेवाएं हासिल कर सके। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप इस भाषिणी वेब पर जरूर जाके देखिए, बहुत सामर्थ्यवान है। विभिन्न कोर्ट्स में भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ लिया जा सकता है। साथियों, एक अहम विषय जिसको ऋषिकेश जी ने भी उल्लेख भी किया, हमारी जेलों में बड़ी संख्या में अनावश्यक रूप से बंद कैदियों का भी रहता है।
हमारे मेहता जी ने भी उसका उल्लेख किया। किसी के पास जमानत के पैसे नहीं है तो किसी के पास जुर्माना भरने के पैसे नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ हो गया है लेकिन परिवार के लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं है। ये सब लोग गरीब और कमजोर वर्ग से आते हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे छोटे अपराधों में वर्षों से जेलों में ही है। इनके प्रति संवेदनशील होना सरकार और न्यायपालिका दोनों का कर्तव्य है। इसलिए इस साल के बजट में हमने ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद देने के लिए अलग से प्रावधान कर दिया है। केंद्र सरकार ये बजट राज्य सरकारों को देगी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में हैं, वहां पर वो बातें अपनी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का रोल होना चाहिए, नए मसौदे का सरल रूप भी बने, सरल भाषा में कानून लिखा जाए, भारतीय अपनी भाषा में न्याय लें। तो प्रधानमंत्री ने इसके अलावा वहां पर कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। गुवाहाटी को एम्स की सौगात मिली है।